राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसी लेक्चर को हम आगे लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने देखा था भी जो कंसंट्रेटेड और डिल्यूट के अंदर क्या फर्क होता है। तो हमने बताया था भी जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने देखा था जो प्रीवियस क्लास है हमारी, उसमें क्या था, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी चीज थी वो, एक था हमारा सोल्यूट, दूसरा हमारा क्या था, वो था हमारा सोलवेंट। तो सोलवेंट और सोल्यूट के अंदर हमने जाना था भी जो क्या होता है, माइनर क्वांटिटी के अंदर होता है, यानी लेसर अमाउंट के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। और जो जिसके अंदर इस सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। इतना हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर के बारे में जाना था। तो उसके बाद हमारे पास आया था कंसंट्रेशन टर्म आई थी हमारे पास। तो कंसंट्रेशन के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, उसके अंदर होता क्या है, जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेके चलते हैं, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट है डिसॉल्व किया हुआ होता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यानी कि वो क्या किया होता है, डिसॉल्व्ड किया होता है, डिसॉल्व्ड इन सोलवेंट। और सोलवेंट को हम क्या लेके चलते हैं, पार्टिकुलर लेके चलते हैं इसकी वैल्यू, यानी कि 1 लीटर के अंदर क्या होता है, जितना भी मैक्सिमम पॉइंट तक हम उसको रीच कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उसी के अंदर हमने एक टर्म और देखी थी, यानी कि सैचुरेटेड टर्म देखी थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा था। उससे पहले मैं बात करता हूं किसकी, उससे पहले मैं बात करूंगा डिल्यूट सॉल्यूशन की। डिल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होती है, मिनिमम अमाउंट होती है किसकी, सोलवेंट की, यानी कि यहाँ पर मिनिमम अमाउंट के अंदर ये भी नहीं है अभी, यानी कि यहां से क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं कंसंट्रेटेड के अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, कोई और सोलवेंट मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ऐड कर दे, जरूरी नहीं है यहाँ पर हम मिनिमम ही वर्ड लिखे, मिनिमम भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम का मतलब तो भी सबसे कम, लेकिन ऐसी नहीं है भी जैसे ही हमने इसके अंदर सोलवेंट डालना स्टार्ट कर दिया तो वो कंसंट्रेटेड किसके अंदर जाना स्टार्ट हो गया, डिल्यूट के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होगी, इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो अमाउंट होगी सोल्यूट की वो क्या होती है, काफी कम होती है या कम हो चली जाती है। यानी कि यहां पर हम बात करें भी, मैंने क्या किया, 100 ग्राम शुगर क्या कर रही थी, डिसॉल्व की हुई थी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, 100 के अंदर, यानी 100 ग्राम शुगर को क्या कर दिया, उसके अंदर 1.5 लीटर या 2 लीटर के अंदर हमने डिसॉल्व कर दिया, तो वो क्या होगा, वो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, डिल्यूट हो गया। तो ये चीज होती है डिल्यूट सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हमने देखा था, भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहते थे भी, मैं उस दिन बता रहा था, जैसे आप लेमोनेड वाटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि नींबू पानी आप जब बनाने जाते हैं, तो जब लेमोनेटेड वाटर आप बना की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम शुगर डालते हैं, अब शुगर वाटर के अंदर डालते हैं, तो शुगर इन वाटर आप डालते जाते हैं तो एक मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ये रीच हो जाएगा। उसके बाद जो शुगर है हमारी वो वाटर के अंदर डलना कम हो जाएगी। और बात कर रहा था मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर किस तरह का होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर की एक पार्टिकुलर रेंज होनी चाहिए, उस रेंज के ऊपर ये क्या करता है, हमारा काम करेगा। तो जैसे ही वो शुगर है उसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट किसी टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूट की डिसॉल्व हो जाती है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सारी टर्म हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, तो एक रिवीजन टाइप से आप लोगों को दिमाग में कुछ आ गया होगा स्टूडेंट्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमें क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे, इसी के अंदर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड टर्म के अंदर, सॉल्यूशन को हमने पढ़ा किसके अंदर, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट के अंदर, लेकिन वैसे इसकी और टाइप भी होती है। तो वो कुछ आप प्रीवियस यानी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे, तो थोड़े से बड़े लेवल के ऊपर देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहीं पर डिस्कस करते हैं, वो भी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर ही आता है। तो क्या होता है बच्चों, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2 टाइप से हम डिस्कस करें, वैसे ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं ये। तो क्या है हमारा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन,
यानी कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर होगा क्या, यानी कि यहाँ पर इसको याद करना बिल्कुल ही सिंपल है। आप लोगों ने कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, कोई कुछ याद नहीं करना। तो मैंने लिखा है भी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यही हमारा टॉपिक है और यही इसका फॉर्मूला रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या होता है भी, अब देखिए भी मास बाय मास परसेंटेज, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, मास का मतलब क्या है, तो मास बाय मास, यानी कि ऊपर भी मास होगा और नीचे ही मास होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर और इनटू में हम क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। वो 100 किस लिए आया, वो 100 हम परसेंटेज के लिए लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो समझिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैंने बताया भी, यहाँ पर लिख देता हूं यदि वहां पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में क्या होगा, मास ऑफ सोलवेंट, सॉल्यूशन या सोलवेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिखेंगे हम वैसे, सॉल्यूशन इनटू में 100 लगाएंगे। अब आप लोगों को ये समझना है भी इसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है। एक और मैं इसके साथ में लिख देता हूँ, दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपको टर्म आएगी, इसके अलावा एक टर्म और होती है जो हम आगे 12th क्लास या 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो लेकिन ये समझना जरूरी है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको W/W परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसको W/V से परसेंटेज से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब आप लोगों ने नोट ये करना है भी यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट होता है, क्योंकि पहले हमने क्या लिख रखा है, मास लिख रखा है, तो हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। और उसके बाद में डिवीजन के अंदर क्या आता है, ये चीज आपकी देखने लायक होती है। अभी इसके अंदर क्या आता है, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने मास लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे भी क्या हमने लिखा है और क्या मतलब था इसका और कहाँ पर काम आता है, सभी चीजें। और आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अपनी जो हम आपकी मेडिसिन होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये है क्या, अब जब हमने कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं भी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो इसका मतलब है भी जब हम मास ऑफ सोल्यूट लेंगे या मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, तो इनसे यहीं से हमें पता लग जाएगा भी हम वो मास ऑफ सोल्यूट किसके अंदर लेंगे, वो हमने यहाँ पर किसके अंदर लेना है, ग्राम के अंदर लेना है। ऐसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसको भी स्टूडेंट्स किसके अंदर लेके चलना पड़ेगा, उसको भी हमने ग्राम्स के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। इसी कारण से हम क्या कहते हैं भी मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों ग्राम के अंदर है, तो इसका मतलब वेट की बात करें और वेट किसके अंदर ले रखे हैं, हमने ग्राम के अंदर ले रखे हैं। तो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, W/W परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्राम इंटू ग्राम होगा। दूसरी हमारी टर्म आती है कौन सी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो W/V में V परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट है डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाता है। तो ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर तो ये तो चीज हमारी किसके अंदर चलेगी, ग्राम्स के अंदर चलेगी, लेकिन जो हमारी सेकंड थिंग्स है इसको हम किसके अंदर लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे ml के अंदर। याद रखना है ये जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ग्राम के अंदर है और इनटू में ये तो 100 है ही हमारा, ये ग्राम के अंदर होगा, ये ml के अंदर होगा। तो यही डिफरेंस होता है W/V में भी, यानी कि वॉल्यूम हम लीटर के अंदर लेते, मिलीलीटर या लीटर के अंदर, यानी कि 1000 ml के अंदर। ये तो आप लोगों को पता होगा भाई 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, यानी कि मिलीलीटर्स होते हैं। तो इसी प्रकार से इसको ml के अंदर और इसको ग्राम के अंदर, यदि आप किलोग्राम के अंदर भी ले सकते हैं, दोनों चीजों को, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेना ग्राम या किलोग्राम के अंदर है, तो यही चीज इसके अंदर डिपेंड करती है भाई W/V में भी। एक और होता है, वैसे आप लोगों को बता देता हूं, वो होता है V/V में V। अब ये V/V में V क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा भी हम क्या लेंगे, जो सोल्यूट है वो भी ml के अंदर लेंगे और वो जो सॉल्यूशन है उसको भी ml के अंदर लेते हैं। तो इस तरह से ये टर्म आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आएगी। अब इसका प्रैक्टिकल यूज बताता हूं। अब जब भी आप कोई मेडिसिन लेकर आते हैं तो उस मेडिसिन के ऊपर आप नोट कीजिएगा, या आपकी जो भी टैबलेट्स है, तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें लिखी हुई मिलेंगी। ये 3-4 चीजें आपको जरूर लिखी हुई मिलती हैं, यानी W/Y में W, V/Y में V या W/Y में V। इन 3 चीजों में से आपको जरूर कुछ ना कुछ कंटेंट आपका उसके अंदर मिलेगा, जो उसके साल्ट होते हैं। आपने कभी भी कोई दवाई है, जैसे हमारी
हम ज़्यादातर सिर दर्द के अंदर यानी हेडेक और किसके अंदर फीवर के अंदर हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। वैसे पीसीएम भी कह दिया जाता है लेकिन पैरासीटामोल है, तो उसको अलग अलग एमजी के अंदर लिखा होता है यानी मिलीग्राम्स के अंदर लेते हैं उनको, उनके पीछे एमजी लिखा होता है, वो मिलीग्राम्स के अंदर होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन के अंदर हमें लेने होते हैं। और वो भी हमारा फीवर के हिसाब से हम उसको लेते हैं यानी कि 325 यानी 325 या 625, वो आपकी कंडीशन देख के। ऐसे ही हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, वो एंटीबायोटिक है, तो सारी की सारी ये दवाइयाँ हैं। तो उनके ऊपर या जो आप क्या करते हैं कफ सिरप होती है हमारी, उन कफ सिरप के अंदर भी आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे आप आगे क्लासेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है और आप लोग आसानी से अपने पेरेंट्स के सामने इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी ये चीज़ है और हमने यहाँ से ये सीखा था, हमारे सर ने ये बताया था, तो ये इस तरह से क्या किए जाते, लिए जाते, इस तरह से मेडिसिन तैयार की जाती हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमारी बुक्स के अंदर गिवन है। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो भी काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। और ये लेसन काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है स्टूडेंट्स। आगे की लाइफ है जो आपकी, उसके अंदर भी काम आने वाली थिंग्स हैं और ये सारे का सारा आपका एक तरह से जीके टाइप्स है और जीके आप लोगों के बहुत काम आती है। तो इन्होंने दे रखा है, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उतार देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट the concentration in terms of किसके टर्म में निकालना है स्टूडेंट्स हमें, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले तो हम देख लेते हैं भी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो स्टूडेंट्स, कई बच्चों को होता है भी जो साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा आपका सिर्फ सोचना ही है, कभी भी ये कभी डिफ़िकल्ट नहीं होते स्टूडेंट्स, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आपको 3 बातें होती हैं, भाई दिया क्या है, फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है। यदि आपको इन 3 चीज़ों का पता है तो न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी पूरी लाइफ के अंदर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं भी जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट को 1-2 बार पढ़िए, यानी कि आपके पास इतना टाइम होता है, मुझे पता है भी पेपर आप टाइम से पहले ही अटैम्प्ट कर देते हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल का आए तो आप उसके ऊपर टाइम लगा सकते हैं 2-3 मिनट्स, और कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपके मार्क्स नहीं काटे जाते। तो पढ़िए भी क्या कहते हैं, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमें 2 चीजें गिवन है स्टूडेंट्स, क्या क्या गिवन है हमें, तो वो देख लेते हैं। एक तो दे रखा है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, दूसरा कह रखा है 320 ग्राम ऑफ किसका, वाटर। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन करनी है किसके अंदर, मास बाय मास, अभी हम पढ़ के आते हैं परसेंटेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले गिवन थिंग्स क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। हमने बताया था जो मिनिमम अमाउंट के अंदर होता है वो सोल्यूट होता है और जो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर है वो सोलवेंट होता है। तो वैसे भी आपको यहाँ से पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे, तो ये देखिए क्या होगा इसके अंदर, मास ऑफ सोल्यूट। अब इसके अंदर सोल्यूट क्या है स्टूडेंट्स, वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कॉमन साल्ट की बात करते हैं, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। मास ऑफ सोल्यूट किसके अंदर दे रखे, इन ग्राम्स के अंदर दे रखा है, तो ये कितना है 40 ग्राम। वो दूसरा हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है, मास ऑफ सोलवेंट। वो सोलवेंट कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, वो दे रखा है 320 ग्राम्स। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को बताया।
अब क्या होता है, हमने आपको बताया था भी जो मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन कौन सी थिंग्स है हमारी, वो थिंग्स है हमारी मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है हमारा, वो बनता है सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। तो ये मास ऑफ सोलवेंट और सोल्यूट आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो कितना हो जाएगा, आसानी से कोई भी कर देगा इसको। तो ये कितना है, 40 है, 40 प्लस में 320, यानी क्या आ गया 360 ग्राम हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, तो उस फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पूछा है उन्होंने, कंसंट्रेशन टर्म मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर अभी फॉर्मूला हम जस्ट अभी करके हटे हैं, तो आप लोगों ने को अभी याद ही होगा भी क्या था, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स के अंदर था, क्योंकि ये m/m के अंदर है, w/w के अंदर है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इनटू में 100 आएगा परसेंटेज के लिए। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, 40 बाय में डिवाइड बाय में 360 इंटू में 100, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। या हम सीधा ही क्या कर सकते थे, 360 को हम क्या कर सकते थे, सीधा ही कैंसिल कर सकते थे, किससे, 40 से। तो ये 9 पे डिवाइड हो जाता, तो 100 बाय में 9 आ जाता है। और इसकी जब डिवीजन करते हो तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो इस तरह से 1 1 1 क्या आ जाएगा, परसेंटेज आगे हमारी किसकी, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आप लोगों को आएगी। सबसे पहले दिया क्या है, निकालना क्या है, और फॉर्मूला क्या है। दिया क्या था, ये दोनों चीज, ये हमें पता ही था भी सॉल्यूशन क्या होता है, सोलवेंट और सोल्यूट से मिलकर बनता है, तो हमने बढ़ा दिया। उसके बाद मास बाय मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला याद था, उसके अंदर वैल्यू पुट की। तो इससे ज़्यादा कोई आसान नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे हमने क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पढ़े थे, तो सॉल्यूशन हमने अलग अलग तरह से पढ़े थे। तो उसी तरह से अब हमारा आता है सॉल्यूशन के टाइप के अंदर, एक आता है हमारा सस्पेंशन और एक आता है कोलोइडल, यानी कि 3 प्रकार के हमने स्टडी करते हैं हम। और इनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखे थे, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस देखे थे। होमोजीनियस जिनकी फेज सेम होती थी, हेटेरोजीनियस जो अलग अलग फेज के अंदर पाए जाते थे। तो अब हम देखने हैं भाई व्हाट इज सस्पेंशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन, तो सस्पेंशन क्या है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भी हम क्या करते हैं, ज्यादातर 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन लिख देता हूं ऐसे। दूसरा होता है हमारा कोलोइडल, कोलोइड रेंज होती है। और तीसरा होता है हमारा सस्पेंशन। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ भी। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ऐसे सॉल्यूशन है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि उसके पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको नहीं देख सकते। इवन कि माइक्रोस्कोप के द्वारा भी उनको उनके साइज को स्टडी नहीं कर पाते हम। कोलोइडल क्या होता है, कोलोइडल ऐसा है भाई जिसके अंदर है तो ऐसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर, वो ऊपर वाला होमोजीनियस था, ये है तो हिट्रोजीनियस। जैसे हमने वाटर के अंदर इंक डाल दी या हमने वाटर के अंदर, वैसे होमोजीनियस लगता है देखने के अंदर, लेकिन होता हेटेरोजीनियस है। जैसे वाटर के अंदर हमने इंक डाल दी या मिल्क की कुछ बूंदे डाल दी, तो वो क्या हो जाता है, वो कोलोइडल आ जाता है। इसको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के साथ ये दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। सस्पेंशन ऐसा होता है, ये तो हमें अलग सा ही दिखता है, यानी हेटेरोजीनियस होता है और हमें अलग से ही चमक जाता है भी ये क्या है, हेटेरोजीनियस है। तो इसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो ये था इनका थोड़ा सा ब्रीफ स्केच जो हमने आपको बताया है। तो क्या होता है, ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। कौन सा, हमारा सस्पेंशन की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। तो इनके अंदर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर यदि आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस, ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस
यानी कि ये क्या है, हमारा जो सस्पेंशन है वो हिट्रोजीनियस है, मिक्सचर है, इन विच मिक्सचर इन विच, जहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन विच सॉरी द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, यानी कि वो क्या नहीं होते स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिजोल्व नहीं होते, डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, बट रिमेन क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट दी, सस्पेंडेड थ्रू आउट दी बल्क ऑफ द मीडियम। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम सिंपल सी भाषा के अंदर इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को सारे का सारा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, आपने क्या कर दिया, आपने ये मार्कर है, यानी कि सूखा हुआ मार्कर है, उसको आपने क्या कर दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो आपको वाटर और जो ये मार्कर है वो दोनों अलग दिखाई देंगे, ठीक है। और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि एक तो हिट्रोजीनियस हो गया, दूसरा इन विच हमने जो पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व किया था वो रिमेन अनचेंज रहते हैं। आप छोटे मीडियम के अंदर हम बात करते हैं सॉइल, यानी कि मिट्टी हमने कहा थी, सॉइल इन वाटर का एग्जांपल लेते हैं। सॉइल इन वाटर के अंदर क्या होगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स है आपको वो क्या होते हैं, वो आपको अलग से ही दिखाई देते हैं। और बाय द हम कोई प्रोसेस ऐसा यूज किया, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, या हम उसको ऐसे ही रख दे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे भी जो हमारा क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, बॉटम के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो बॉटम के ऊपर बैठ गए तो इसका मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, हल्के से फिल्टर करेंगे बिना हिलाए हुए, तो आसानी से वो सेपरेट हो जाते हैं। या फिर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब समझने की बात ये है भी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब जिसके अंदर अलग अलग फेज दिखाई देगी आपको। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे और वैसे के वैसे रहेंगे जैसे कि आपने उनको डाला था। तो ये था हमारा किसका, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर देखिए भी क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हम इसको स्टडी करते हैं। तो लिखिए भी टॉपिक का नाम रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, यानी नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता ही लग गई होगी, क्योंकि हमारा किसके अंदर आ चुका है, फर्स्ट पॉइंट हमारा डेफिनेशन के अंदर आ चुका है भी इट इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए हेट्रोजीनियस। अब ये आपको कहाँ पर काम आएंगे स्टूडेंट्स, ये आपको डिफरेंस के अंदर काम आएंगे और 5 मार्क्स के अंदर, इवन के 5 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपके जो भी लेवल के एग्जाम होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ये क्या होता है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो पहले ही डेफिनेशन आपको, यानी पहला पॉइंट आपको क्या लगा होगा, बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा। फिर क्या है भी सेकेंड है हमारा दी पार्टिकल of suspension can be seen by या seen ही आएगा, seen by naked eye, यानी कि आप खुली आंखों से उनको देख सकते हैं, naked eye। तो इसके लिए आपको क्या नहीं चाहिएगा, आपको कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, यानी नेकेड आई आएगा। तो ये चीज़ है। थर्ड पॉइंट हमारा किसका होगा जो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं भी जो ये क्या करते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या लिख रहे हैं, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन, दी पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर। अभी ये स्कैटरिंग फिनोमिना भी आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों ने बहुत बार इसको देख चुका है, लेकिन आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। अभी बताएंगे और आप लोगों को याद आएगा, बीम ऑफ लाइट, स्कैटर दी बीम ऑफ लाइट
passing through it, passing through it and make it visible, मेक इट विजिबल, यानी कि जो आपको देखने के लायक बना देता है, यानी कि उसका पाथ है। मेक इट पाथ लिख देते हैं हम, मेक इट पाथ विजिबल, यानी कि उसके पाथ को क्या बना देगा, विजिबल बना देगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट रहेगा उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर इनके बारे में हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं भी क्या होता है और क्या होगा। हम इसको भी जो इसके क्या होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल ऑफ इट सेटल डाउन एट बॉटम व्हेन इट पुट रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, और क्या कर सकते हैं, इवन की इसको हम क्या कर सकते हैं वो आप बाद में लिख लेंगे। इवन की हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा या अदर प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के अंदर क्या था, इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर है स्टूडेंट्स। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, हम इनको क्या कर सकते हैं, नेकेड आई के साथ हम इनको सीन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इट एंड मेक इट विजिबल। अब क्या होता है बच्चों, हमारा एक टिंडल इफेक्ट होता है, उसके बारे में आप क्या करेंगे, जो हमारा कोलॉइडल होगा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर जाएंगे। लेकिन स्कैटरिंग का मतलब क्या है, भाई जैसे आप कई बार अंधेरे वाले कमरे के अंदर जाते हैं और वहां से क्या हो रही होती है, वहां से सनलाइट हमारे यानी कि सनलाइट यानी कोई सुराख है, विंडोज है, वो विंडो ओपन की हुई होती है, या आपने कई बार जब झाड़ू लगाते हैं लाइट आपके पास आ रही होती है किसी विंडो से, यानी कि बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, तो आप देखते हैं वहां पर डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं इधर उधर। या फिर आप किसी हम क्या करें, फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर क्या हो जाता है, जैसे फॉग होती है, जैसे लाइट पड़ती है तो वहां पर आपको मूवमेंट दिखाई देती है पार्टिकल्स की या धुएं की, यानी कि स्मोक की होगी। या जैसे आप मैं सिंपली वर्ड हम देखते हैं, जैसे अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां से लाइट आ रही होती है किसी बीम से, अंदर किसी सनलाइट आ रही होती है किसी बीम से, तो छोटे से के अंदर आपको जब जैसे वहां पर कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा तो वहां पर आपको मूवमेंट करता हुआ मिलेगा वो आपको। तो आपको जो मूवमेंट करता हुआ मिलता है वो किसका होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है स्टूडेंट। तो ये क्या करते हैं, जो भी इनके पाथ के अंदर आता है तो वो आपको दिखाई देती है और वो आपको देख सकते हैं। यानी कि अंधेरे वाले कमरे में जब लाइट आ रही है तो डस्ट पार्टिकल आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटर ऑफ ए बीम लाइट पासिंग है। यानी कि जो भी इसके पाथ में आता है उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है, लार्ज होता है, तो आप डस्ट पार्टिकल को वैसे आपको इधर उधर वो डस्ट पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल उस बीम के रास्ते के अंदर आ जाता है वो आपको जरूर दिखाई देगा। तो आपका ये दिखा भी रखा है एक्टिविटी के अंदर, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये स्कैटर कर देते हैं। वैसे ही ये सारे का सारा आता है हमारा कोलॉइडल के अंदर, यानी टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे कोलॉइड के अंदर, पढ़ेंगे कोलॉइड के अंदर, तो वहां पर इसका आता है। वैसे भी वो क्या करते हैं, बीम को क्या कर देते हैं, विजिबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं भी लाइट को, वो हमारा टिंडल इफेक्ट होगा। लेकिन जो स्कैटरिंग, स्कैटर का मतलब लाइट को बिखेर देना, लाइट को क्या करना, बिखेर देना, जिसकी स्कैटरिंग फिनोमिना के कारण भी जो हमारा ये क्या होता है, जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग फिनोमिना हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा इसके बारे में। और लास्ट के अंदर अभी सोल्यूट पार्टिकल ऑफ इट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन इट पुट अनडिस्टर्ब। और जब क्या हो जाता है भी, आप इसको क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाता है इसका सोल्यूट पार्टिकल जब आप उसको रखते हैं। जैसे मैं सॉइल की बात कर रहा था, आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, अब जब वाटर के अंदर आपने उसको डिसोल्व किया तो वो बॉटम के ऊपर बैठना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बॉटम के ऊपर बैठता है तो आप क्या करते हैं, उसको बिना अनडिस्टर्ब किए उसको निकाल सकते हैं। या मैं कह रहा हूँ मार्कर डाल दिया, या मैंने आयरन का नेल डाल दिया, यानी कि आयरन नेल डाल दिया उसके अंदर, तो क्या हो जाता है, आप आयरन नेल को आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि वहाँ तो थोड़ा साइज छोटा होगा, तो इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और क्या देखेंगे, इसके अंदर जो स्कैटरिंग और टिंडल है इनके दोनों के बारे में भी हम ब्रीफ के अंदर जानेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको।
तो स्टूडेंट्स यदि यही था हमारा टॉपिक आज का, इसी के बारे में हमने डिस्कस करना था न्यूमेरिकल की। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक लाल बटन दिखाई देगा, जैसे ही आप वीडियो को ओपन करते हैं तो एक लाल सब्सक्राइब का बटन दिखाई देता है, उस सब्सक्राइब को आप पुश कीजिए, या आपकी स्क्रीन के साथ शो भी हो रहा होगा, वहाँ पर भी आप जाके उसको देख के उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।